जो खाड़ी देश है, जो ईरान के पड़ोसी देश हैं, उनकी चिंताएँ और बढ़ती जा रही हैं। अब यूएई की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। ईरान तो ये कहता है कि वो केवल अमेरिकी ठिकानों को, अमेरिकी बेसेस को अटैक करता है, लेकिन यूएई ने कहा है कि ये झूठ है और वो नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहा है, नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। ईरान और यूएई के बीच तनातनी बढ़ी है। ईरान पर यूएई ने साफ-साफ झूठ बोलने का आरोप लगाया है, क्योंकि जिस तरह के निशाने यूएई में ईरान की तरफ से साधे जा रहे हैं, वो यूएई के अनुसार नागरिक ठिकाने हैं, वो यूएस का बेस नहीं है। ईरान और यूएई के बीच इसी वजह से तनातनी बढ़ती हुई नजर आई है। और प्रणय, इसको उस नक्शे के साथ समझना जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से आग जो है वो भड़कती जा रही है, सिमट नहीं रही है। उसके पड़ोसी देश बुरी तरीके से परेशान है। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से आप भी कह रही हैं और यूएई और ईरान के बीच में जो तनातनी है वो भी यहां पर नजर आती है, इसकी वजह भी नजर आती है। लेकिन सबसे पहले जरा ये नक्शा देख लीजिए, क्योंकि दुनिया में जो ऊर्जा का संकट आप महसूस कर रहे हैं उसकी बड़ी वजह यह है, ये जो संकरा सा गलियारा आप देख रहे हैं जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है, यानी हॉर्मूज जलडमरू मध्य। ये एक मेडिवल जो हॉर्मूज साम्राज्य था उसके नाम पर इसे हॉर्मूज कहा जाता है। ये इस जगह पर ओमान की खाड़ी है, इस जगह फारस की खाड़ी है, और इन दोनों को जो सकरा गलियारा जोड़ रहा है, जिसे जलडमरू मध्य कहा जाता है, डमरू का आकार बनता है और जमीन के दो टुकड़ों के बीच में ये गलियारा है। यहीं से दुनिया का 30% तेल जाता है। और इसलिए यहां पर सबसे बड़ा संकट यह है कि ये जो 3 लाल बिंदु आप देख रहे हैं, ये ईरान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, यानी ईरान का चोक पॉइंट है। क्योंकि जो भी जहाज यहां से गुजरेगा, ये 2 छोटे छोटे से द्वीप हैं और एक अबू मूसा द्वीप है। ये अबू मूसा द्वीप अबू धाबी और यानी यूएई और ईरान के बीच में एक विवाद की वजह भी है। और विवाद की वजह इसलिए है क्योंकि 1971 के अंदर यूएई की स्वतंत्रता से महज 2 दिन पहले ईरान की सेना ने यहां पर कब्जा कर लिया था और तब से यह कंटेस्टेड है। यानी इन तीनों पॉइंट को यदि आप देखें तो इस संकरे गलियारे से कोई भी जहाज यदि गुजरता है तो उसे ईरान की इस टेरिटरी के करीब से गुजरना पड़ता है। और यहां पर ही यह एक सबसे बड़ा खतरा है, इसीलिए वो जहाज यहां से नहीं गुजरना चाहते हैं। इसीलिए ईरान बार बार यह कहता रहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ब्लॉकेड लगा सकता है। अमेरिका तमाम कोशिश के बावजूद अभी तक इस इलाके को खुला नहीं कर पाया है, यहां पर सुरक्षा नहीं दे पाया है। ऐसे में चर्चा यह भी चल रही है कि क्या अमेरिका ग्रेटर टूम, लेसर टूम और अबू मूसा द्वीप इनको आजाद करवा सकता है, क्या यहां पर वो ईरान पर वार कर सकता है। और अगर इन जगहों पर अमेरिका अपना बेस स्थापित कर लेता है या यूएई को यहां पर बेस बनाने के लिए कह देता है, तो उसके बाद इस इलाके के अंदर ईरान का प्रभाव कम हो जाएगा। अभी इसको लेकर के भी चर्चा है, क्योंकि अबू मूसा द्वीप का जो विवाद है उसको लेकर यूएई और ईरान जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी अंतरराष्ट्रीय अदालत है, वहां तक जा चुके हैं। और इसीलिए यह जो सारा इलाका है वो इस समय पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी जगलर वेन बना हुआ है, एक ऐसी नस बनी हुई है जिसे ईरान ने दबा रखा है। अमेरिका उसे छुड़वा नहीं पा रहा है और पूरी दुनिया ऊर्जा के संकट की हिचकियां इस समय ले रही है। और दुनिया को चाहिए तेल, जिसका 30% इसी इलाके से गुजरता है। और खाड़ी के देशों के तमाम जहाज इस इलाके के अंदर, यहां पर आपको नक्शे में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस इलाके के अंदर अगर आप रियल टाइम देखेंगे तो एआईएस डेटा से, सैटेलाइट डेटा से, तो यहां जहाज खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब यह रास्ता खुलेगा और वो जहाज निकल पाएंगे। भारत के भी करीब 28 जहाज, 24 जहाज इस तरफ और करीब 4 जहाज इस तरफ इंतजार कर रहे हैं कि रास्ता खुले और हम निकलें। यानी आपके हमारी जरूरत का जो सामान है श्वेता, वो इसी रास्ते पर अटका हुआ है। और ईरान ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि उसकी ताकत क्या है। फिलहाल हथियारों नहीं, भय ने इस इलाके को रोक रखा है और अमेरिका वो भयमुक्त रास्ता फिलहाल तो कम से कम नहीं दिलवा पा रहा है। बैक टू यू।